नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात बदला एट मिडनाइट की। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की धरती पर बम बरसाकर पुलवामा हमले का बड़ा बदला ले लिया है। आज की यह बड़ी खबर है। हिंदुस्तान के 12 मिराज फाइटर प्लेन्स ने तड़के 3:30 बजे एक के बाद एक ताबड़तोड़ पाकिस्तान के बालाकोट में 1000 किलोग्राम बम गिराए। विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि हमला आतंकी कैंपों पर किया गया और इस हमले में एक भी पाकिस्तानी आम नागरिक की मौत नहीं हुई है। विदेश सचिव ने यह भी कहा कि इस हमले में जैश के 6 आतंकी कैंप पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार यूसुफ अजहर के साथ साथ 4 और बड़े आतंकी सरगना इस हमले में मारे गए हैं। हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की संसद में इमरान सरकार के खिलाफ शेम शेम के नारे लगाए गए। हिंदुस्तान ने सिर्फ पाकिस्तान की धरती पर हमला नहीं किया है, बल्कि कूटनीतिक रूप से भी जीत हासिल कर ली है। चीन समेत 6 देशों ने माना कि हमला आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है। मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी ने पाकिस्तान का इलाज कर दिया है? क्या भारत ने पाकिस्तान का इलाज कर दिया है? और इस पर हम चर्चा करें उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विदेश मंत्रालय में हो रही सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में आतंकियों पर किए गए एयर स्ट्राइक पर बात हुई। तमाम दलों को बुलाया विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने और इस एक्शन की जानकारी दी। इसके अलावा अमेरिका और रूस को भी कार्रवाई की जानकारी दी गई है। सुषमा स्वराज ने कहा यह मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन था, यह आतंक विरोधी ऑपरेशन था। और इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी, और संजीव से जानकारी लूं। पहले सुनते हैं कि सुषमा स्वराज ने इस बैठक से बाहर निकलकर क्या कहा। पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के बड़े आतंकी कैंप पर भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन के बारे में अधिकृत जानकारी देने के लिए मैंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। खुशी है कि सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में पहले भारतीय वायुसेना को बधाई दी, फिर सरकार द्वारा किए गए किसी भी आतंक विरोधी कार्रवाई के लिए हमेशा समर्थन देने का आश्वासन दिलाया और पक्ष और विपक्ष का भेद किए बिना एकजुटता का प्रदर्शन किया। और मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं, इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। राजनीतिक आम सहमति दिख रही है, जो बहुत अच्छी बात है। सर्जिकल स्ट्राइक 1 के बाद ऐसा हमने नहीं देखा था संजीव। सर्जिकल स्ट्राइक 2, ये हमला एट मिडनाइट के बाद एक राजनीतिक आम सहमति हम जरूर बनते देख रहे हैं। यहां देखिए यही अंतर है, और सर्जिकल स्ट्राइक 1 के बाद जो स्थिति आज की तारीख में है, इसमें हर दल ने सरकार का समर्थन किया है और इस बात को खास तौर पर रेखांकित किया गया है सरकार के द्वारा कि देखिए ये हमला पाकिस्तान के खिलाफ हमने नहीं किया है। दरअसल ये हमला हम लोगों ने टेरर कैंप्स के खिलाफ किया है और हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज में नहीं गए। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सामने रखी गई हैं और ये अग्रेशन जो है वो अपनी आत्मरक्षा के लिए है, और ये ऐसी तमाम बातें थी जिसको कि सरकार ने सामने रखा। और सरकार की सभी बातों पर आज सभी सहयोगी दल हो या विपक्षी दल हो वो समर्थन में नजर आए।
सुषमा स्वराज हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने बताया कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री से भी बातचीत की है और रशियन जो विदेश मंत्री हैं लैवरोव, उनसे आने वाले दिनों में उनकी बातचीत होने वाली है जब वो आरईसी की बैठक में जाने वाली हैं। यानी कि वर्ल्ड कम्युनिटी को भी साथ ले लिया गया है। आज दिन भर राजनयिकों से मुलाकात हुई, उससे वर्ल्ड ओपिनियन जो है वो अपने पक्ष में किया गया। अभी विदेश मंत्रालय में बैठक खत्म हुई है, ऑल पार्टी मीटिंग, और इसमें भी सबों का सहयोग है। मानकर चला जा सकता है संदीप कि इस हमले के बाद देश एक है, मजबूती से आने वाले दिनों में जो भी होगा उसका सामने करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके राज्यसभा सांसद भी हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 एक्सपर्ट्स हैं मेरे साथ ब्रिगेडियर राजीव विलियम्स रिटायर्ड, मेरे साथ एयर कॉमोडोर डॉक्टर एएस बहल रिटायर्ड, मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड भी इस चर्चा में शामिल होंगे। जीवीएल, मेरा सवाल और देशवासियों का सवाल, देखिए आज कार्रवाई की गई है, पाकिस्तान पर कॉस्ट इंपोज की गई है, देश उस बात को लेकर उत्साहित भी है। आर्थिक मोर्चा हो, एमएफएन स्टेटस का दर्जा हटाना हो, 200% इंपोर्ट ड्यूटी लगानी हो, अपनी नदियों का पानी रोकने की बात हो, एक आर्थिक कीमत वसूली जा रही है अब पाकिस्तान से। कूटनीतिक मोर्चे पर भी पूरी दुनिया लामबंद हो रही है। चीन भी कह रहा है आत्मरक्षा में उठाया गया भारत का यह कदम है, और मिलिट्री एक्शन भी की गई है। यही सिलसिला अब थम गया या यह शुरुआत मात्र है, पाकिस्तान को अभी और कीमत चुकानी होगी? नहीं संदीप जी, पाकिस्तान को बहुत मौका दिया है भारत ने, और आज अभी इस सरकार ने जो इस कार्यकाल में पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए, अब एरियल स्ट्राइक किया है पाकिस्तान की टेरिटरी में। कुछ समय पहले गुलाम नबी आजाद बयान दे रहे थे, शायद उनको ये जानकारी नहीं थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा जहां ये स्ट्राइक हुआ जेईएम के टेरिटरी पर, जैश ए मोहम्मद के जो ट्रेनिंग कैंप पर, वो पाकिस्तान की टेरिटरी है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है। और वहां तक हम जाकर के आज स्ट्राइक करके हमने एक शुरुआत किया है। एक नॉन वॉर टाइम में एलओसी क्रॉस करके इस प्रकार हम अपने देश के सुरक्षा के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए हम हर तरह के कदम उठा सकते हैं। अपने आत्म संरक्षण के लिए हमने ये एक नया पैराडाइम, एक सिक्योरिटी न्यू पैराडाइम को हमने इसकी शुरुआत किया है इस सरकार के कार्यकाल में। मैं मानता हूं ये देश के लिए और बहुत लंबे समय के लिए इस प्रकार की एक शुरुआत हुई है। ये यहां खत्म नहीं है। और जहां तक का पुलवामा की बात कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं ये आज का जो कार्रवाई है, जो भी भारत की तरफ गलत नजरिए से देख रहे हैं, उनको भारत और उनके देश में घुस करके उनको नष्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा है। हमने मौका बहुत दिया था पाकिस्तान को ऐसे आतंकवादी संगठनों को काबू में लाने के लिए, लेकिन वो नॉन स्टेट एक्टर भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े 5 स्टार होटल जैसे फैसिलिटीज चला रहे हैं। जिस ट्रेनिंग कैंप का नुकसान किया, जिस पर स्ट्राइक किया गया, वो एक बड़ी कैंप है, बड़ी फैसिलिटी है, वहां ट्रेनिंग सेंटर हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, मेरे जानकारी तक वहां स्विमिंग पूल तक है। ऐसे आपने इतने लैविश फैसिलिटीज, और ये किस प्रोविंस में है? खैबर पख्तूनख्वा, जहां इमरान खान की पार्टी ने अभी हाल ही में दूसरी बार वहां प्रोविंस जीत करके वहां सरकार बनाए। तो इसलिए कोई नाटक भी नहीं कर सकते हैं कि ये हमारे नॉलेज में नहीं था, ये हमारे लिए नॉन स्टेट एक्टर है। वो सारी जो नाटक करने की जो प्रक्रिया रही कांग्रेस की, वो उसकी मौका उनकी पाकिस्तान की वो मौका अब नहीं मिलता है। जनरल दयाल, और पूरे विश्व ने हमारे अधिकार को, ठीक है जनरल दयाल, पाकिस्तान का इलाज कर दिया है मोदी सरकार ने, भारत ने, या ये इलाज की शुरुआत है? दरअसल देखिए, ये इलाज की शुरुआत है, और इस शुरुआत के इलाज के लिए पहले मैं एयरफोर्स को और सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे पहले दुनिया में अपना इरादा स्पष्ट करना होता है, और भारत ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है कि 1971 के बाद भारत ने एयर पावर यूज की है, एलसी क्रॉस की है। और मैं देखिए ये भी नहीं
कहना चाहूंगा इस स्टेज पे, जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप किसी तरह भी कह रही है कि ये एंटी टेरर ऑपरेशन था, सारा टेररिज्म अगर पाकिस्तान चला रहा है और सारा देश 30 साल से बात बोलता है कि पाकिस्तान टेररिज्म का सरगमा है, पाकिस्तान 30 साल से मैं ब्लीड कर रहा है, मैं यही सुनता आया हूं सैनिक अपने सीनियर ऑफिसर से सारी उम्र, तो फिर पाकिस्तान को ही सबक सिखाया है ये, पाकिस्तान को ही सिखाया जा रहा है, पर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की जा रही है ना, नहीं, स्टेट नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव मेजर, क्यों? पाकिस्तान को ठोका है, और अगर नहीं ये, और अगर एक बार मारने से अगर हमारे यहां जम्मू एंड कश्मीर में शांति आ जाए तो मैं सबको सलाम करता हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा, जब तक जैशे मोहम्मद के चीफ को हैंड ओवर नहीं करेगा, मतलब खुला ऐसे ही ठोकेगा, नहीं तो पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला नाम लेना चाहिए। आप ये बात करें, देखिए साहब, सांप है, आपने एक डंडा मारा है ना, अगर बिल में घुस जाता मैं मानता हूं, हम खड़े, लेकिन ये सांप अगर घर में कहीं इधर उधर घुस गया तो मारेंगे ना साहब, छोड़ के मारेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, देशवासियों को कोई शक नहीं होना चाहिए और इसको कोई गुमराह नहीं होना चाहिए। और सारा इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है, जिसको जो बोलना है बोलने दो ना, किसी पे, अरे जब हमने न्यूक्लियर, पर एक तरीका भी होता है जनरल साहब, यू आर अ ट्रू फौजी, यू आर स्पीकिंग लाइक अ फौजी, एक तरीका भी होता है, डिप्लोमेटिक तरीका भी है। डिप्लोमेट साहब जितना डिप्लोमेटिक बोलोगे पाकिस्तान उसका ब्रिगेडियर राजीव विलियम, डिप्लोमेटिक तरीका होता है, हम दुनिया जानती है पाकिस्तान पर यह हमला है, पर भारत यह प्ली ले रहा है कि यह नॉन मिलिट्री, यानी कि कोई मिलिट्री एक्शन नहीं था, आतंकवादियों के खिलाफ यह एक्शन था, चीन भी हमारे सुर में सुर मिला रहा है, और यह प्रीएम्प्टिव मेजर था। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि एक बार लाइन ऑफ कंट्रोल आपने क्रॉस किया, स्पेशली द एयरफोर्स, और उनको जो उसके बाद खत्म बात, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन है, दुनिया भी जानती है पर कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं दुनिया कर रहे की बात नहीं सिर्फ साहब ने जैसे कि बताया कि इट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन टू क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल आफ्टर 1971 फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन ये जो प्रिसिजन अटैक हुआ है, इसके पीछे बहुत प्लानिंग हुई है, टारगेट सिलेक्शन जो बालाकोट का किया गया है, मेरे ख्याल से यह बहुत ही अच्छा टारगेट चुना गया है। ध्यान में रखें कि यह अबोटाबाद से ज्यादा पाकिस्तान के घर में घुस के हमने पाकिस्तान को मारा है, यह कोई पीओके पाक अधिकृत कश्मीर नहीं है जो दरअसल हमारा है, और हम पाकिस्तान की सरजमीन में अंदर घुसे। हम लोग ने यह एक सबक सिखाया है। हाँ, रिटेलिएशन हो सकता है, होएगा भी, उसके लिए भी जो है मेरे ख्याल से अपनी फौज पूरा तैनात है, पूरा डिसीजन लेकर और कार्रवाई की गई है। हमारे पायलट्स ने जिस तरीके से अटैक करके वापस आ गए हैं, और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करा है, और ये 99 अटैक के बाद अगर देखा जाए, लिमिटेड वॉर थी, इसी एरिया में थी, अगर आप देखा जाए कि कारगिल और मुजफ्फराबाद ज्यादा दूर नहीं है, 250 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये पीओके में है, और ये जो अटैक करा गया है, मैं सोचता हूं कि ये बहुत अच्छा एक मिसाल दिखाया है भारत की फौज ने, आर्म्ड फोर्सेस ने। कॉमोडोर बहल, चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले जो अभी दर्शक मेरे चर्चा में जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप एयरफोर्स से जुड़े रहे हैं, जरा आसान भाषा में यह समझाइए, 12 मिराज 2000 अलग अलग एयरबेस से, हम जानकारी नहीं चाहते कौन कौन से एयरबेस से गए, वो एयरफोर्स की प्लानिंग का काम है। वो जाते हैं पाकिस्तानी सरजमीन में, घुसते हैं रात को 3:30 बजे, 21 मिनट का एक्चुअल ऑपरेशन टाइम, 90 सेकंड में 1000 किलो का बम गिराकर वो वापस आते हैं। प्रिसिजन, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन, आप कितने नंबर देंगे? फ्लॉलेस ऑपरेशन। वहां से F-16 भी स्क्रैम्बल कराए जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, वो देखते रह जाते। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सब के पीछे पॉलिटिकल विल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और किसी को भी एलसी क्रॉस करने के लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए वो इस बार अवेलेबल थी हमारे साथ। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन, जो टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन है और जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, ये दोनों चीजों को कंबाइन किया जाता है। टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन ये बताता है कि किस समय हम अटैक करें ताकि हम मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ सिविलियंस पे
और दूसरे की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे कोई डैमेज ना हो, लेकिन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे डैमेज हो, तो उसके लिए हार्ड इंटेलिजेंस, एक्शनेबल इंटेलिजेंस की जरूरत है, जो हमें मिली इस बार, एक्शनेबल इंटेलिजेंस। और दूसरी बात यह है कि टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन ऐसा हो कि उनकी एयरफोर्स डाउन हो, उनके कॉम्बैट एयर पेट्रोल एयरक्राफ्ट हवा में ना हो, और इसके लिए हमने इनका मॉनिटरिंग पक्का किया होगा। और लास्ट 1 वीक से पाकिस्तान और हमें मालूम था हमें बम कहां गिराने हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान एयरफोर्स लास्ट 1 वीक से हाई अलर्ट पे है। हमें एक्चुअली मालूम था कि ये टारगेट जो है जंगल में है, सिविल पॉपुलेशन से दूर है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन से दूर है, और यहां पे बहुत बड़ा टेरर का ट्रेनिंग कैंप है, जिसमें 6 अलग अलग लोकेशंस हैं, जहां पे एम्युनिशन डंप्स जो उनके होते हैं, जहां पे असला है, जहां पे उनकी बॉम्ब मेकिंग चीजें हैं, इक्विपमेंट है, वो है, और साथ में जो टेररिस्ट है लार्ज नंबर में अवेलेबल है, इसकी सैटेलाइट इमेजरी और बाकी चीजों से पुष्टि की गई होगी। उसके बाद टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन था कि पाकिस्तान के जो जहाज हैं वो जमीन पे है, कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे नहीं, ये भी उन्होंने पता लगाया होगा। और तब ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो थी 3:30 बजे के आसपास, उसको एक्सप्लॉइट करते हुए हम अंदर गए, घुस के, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा बोलते हैं, घुस के मार के आएंगे, घुस के मार के हम आए, एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए, फाइटर जहाज का इस्तेमाल करते हुए, और वो भी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, जो मिराज 2000 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसकी एबिलिटी दोनों एयर डिफेंस की भी है एज वेल एज स्ट्राइक, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक की भी है। जो हमने किया, ये 10 on 10 मिलते हैं इस ऑपरेशन के लिए। बिल्कुल सर, भारतीय वायुसेना को। जीवीएल नरसिम्हा राव, 1 मिनट जी। जीवीएल, इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी था। अभी मैं पाकिस्तानी मेजर जनरल आसिफ गफूर का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था। वो अभी ताल ठोक रहे हैं कि नहीं, हमारे तो कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, बॉम्ब गिराकर भारतीय विमान वापस चले गए, और भारत भी तैयार रहे एक सरप्राइज के लिए। देखिए, ये बहुत जरूरी है। जोश में हमें होश नहीं खोना है। दुश्मन के दांत आज हमने खट्टे किए हैं, हमारी सेना ने शौर्य दिखाया है, लेकिन हमें आगे के लिए भी तैयार रहना है। यह लंबी लड़ाई हो सकती है। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप बिल्कुल संदीप जी, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारे सैनिक बल हर तरह की स्थिति में जवाब देने के लिए तैयार है। हमने एक परिचय ऐसे समय हमने कहकर प्रधानमंत्री जी के द्वारा, सेना के द्वारा कई बयान दे करके हमने केवल ऐसे एक जगह को चुना है जहां उनकी टेररिस्ट कैंप्स थे। हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल देश और रिस्पॉन्सिबल पावर किस तरह हमने अपने काम को अंजाम दिया है, और लेकिन हमारे सैनिक बल वो पूरी तरह तैयारी और चौकन्नी में है। और लेकिन दुस्साहस यदि पाकिस्तान करेगी, यह दुस्साहसी होगा, क्योंकि हमसे भिड़ना उनकी बस की बात नहीं है। हमने एक नैतिकता के आधार पर हमने अपने पूरे एक्शन को किया है, और पूरे विश्व ने हमारी समर्थन किया है। चीन और रशिया समेत सभी ने, विश्व ने हमें समर्थन दिया है। तो इसलिए हम तो बिल्कुल चौकन्नी और तैयारी रहनी पड़ेगी। बट लेकिन मैं नहीं समझता हूं पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस करेगा। बट लेकिन हमें किसी भी समय हमें इस प्रकार की नहीं, देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा, एवरी कंट्री हैज एन आर्मी। हर देश की एक आर्मी होती है। पाकिस्तान आर्मी के केस में द आर्मी हैज अ नेशन, द आर्मी हैज अ कंट्री। हर देश में एक आर्मी होती है, पर वहां आर्मी का एक देश है, और यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। जनरल दयाल, देखिए संदीप, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए बिल्कुल भी। और मैं 2-3 चीज और इसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि पाकिस्तान तो वो करेगा ना जो आप चाहोगे। अगर आज आपने एक अपना नैरेटिव ले किया है ना, तो मैं सारे देश को और नरसिम्हा जी को और सबको, पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूं, अब इस मोमेंटम को पाकिस्तान के पास मत जाने दो ना। इनिशिएटिव लिया है हमने, 30 साल से वो हमारे खिलाफ लड़ाई कर रहा है, सारा भारत जानता है। हम बार बार बोलते हैं कि भाई वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, पाकिस्तान प्लान टेररिज्म है, पाकिस्तान सब कुछ पाकिस्तान का है। तो हमने एक कार्रवाई शुरू की है। इस कार्रवाई से सब मानेंगे, मेरे से बीजेपी भी मानेगी कि भाई इस कार्रवाई से हमारा हल तो होने वाला नहीं है। टेररिज्म तो खत्म नहीं हो जाएगा ना जम्मू एंड कश्मीर से, और अगर टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर से खत्म नहीं हो जाएगा तो भाई हम क्यों ऐसा। और जैसे मोहम्मद भी अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जैसे मोहम्मद इज लाइक एन अमीबा, तो अपनी शेप बदलता रहता है, ठिकाना बदलता रहता है। मेरा मानना यह है, जैसे मैं रशिया का नाम लिया, मैं बिल्कुल रशिया में 3.5 साल रहा हूं ना, तो मेरी काफी रशियन थिंकिंग है। रशियंस ने बोला
चेचनिया से उड़ा देंगे इनको। और रशियंस ने चेचनिया में जब तक उड़ाया नहीं, 60 डेज तक चेचनिया पे दनादन एयर पावर, आर्टिलरी पावर, आर्मर्ड पावर। मेरा अपना मानना यह है, पाकिस्तान को आपने सरप्राइज दे दिया, अब उसको एक और सरप्राइज पे सरप्राइज दो, ताकि पाकिस्तान भी कह रहा है हम सरप्राइज करेंगे। कितनी खुशी की बात है कि कल तक जो हम अपनी पार्लियामेंट में देखते थे, आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में देख रहे हैं। वो पाकिस्तान में क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनकी लीडरशिप पे डाउट कर रहे हैं, लोग उनके प्राइम मिनिस्टर पे डाउट कर रहे हैं। इस माहौल में उनकी, देखिए 3 लेवल पे, मैं कई बार कह चुका हूं आज दिन में, 3 लेवल पे अटैक हुआ। उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप और उनकी जो टॉप लेवल की लीडरशिप, उस पर अटैक हुआ है, मेंटल अटैक हुआ है। दूसरा अटैक आपने किया है एक ऐसे इलाके पे जहां उसका सब कुछ था, कम्युनिकेशन सेंटर था, ट्रेनिंग था, सब कुछ था, और पाकिस्तान पीओके में नहीं, पाकिस्तान में था। और तीसरा अटैक आपने किया दुनिया के ऊपर कि हमारी इंटेंशन यह है कि जो हमारा अंग है हम उसको बिल्कुल भी पाकिस्तान को नहीं करने देंगे। और दुनिया ने तीनों चीजें मान ली है। ब्रिगेडियर राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं। एक चीज चैलेंज करना चाहता हूं कि ये जो हमारा सिचुएशन है, ये रशिया और चेचनिया से फर्क है। वी कैन नॉट ब्रिंग अ टेम्पलेट ओवर हियर, बट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। दूसरी चीज ये है कि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव अभी बहुत जबरदस्त जाना है। सिर्फ ये नहीं कहना कि चीन से और रशिया से और अमेरिका से हम लोग ने अभी तक नॉन मिलिट्री पेनिट्रेटिव स्ट्राइक को लेकर दुनिया हमारे साथ है। वो अलग भी हो सकती है। अभी हम चीन को लेकर ताली बजा रहे हैं कि चीन ने कह दिया आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है, कल चीन बदल भी सकता है। कहते हैं सार्क नेशंस को भी हमें जो है इस पे लेना है, स्पेशली साउथ, स्पेशली वी टेक श्रीलंका। वो गर्दन दबा दिया, अब उस पर शिकंजा छोड़ना नहीं है। हम लोग को लेना है, एक ध्यान रखना है और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में जाके, और हम लोग को भरोसा देना है कि वी आर यूनाइटेड एंड ऑल पार्टीज मस्ट स्टैंड बाय दैट कैपेबिलिटी जो है फौज की। आपको थोड़ी शंका है हमारे राजनीतिक जमात पर, राजनीति शुरू ना हो जाए कहीं? यही बात हम लोग को जरा चौकस रहना है कि इस समय स्पेशली कि आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट आने वाला है और ये राजनीतिक मत करें, but give credits to those who have taken a decision, give credits for those who have actually implemented the vision of the government. जो जनरल दयाल कह रहे हैं कॉमोडोर बहल, एक मिनट मैं टेम्पलेट पे जाना चाहूंगा। नहीं, अब देखिए आपस में दो फौजियों की लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, आज सेलिब्रेट करने का दिन है। सेलिब्रेट कर रहा हूं। एक मिनट, जो जनरल दयाल ने बात कही और जो ब्रिगेडियर राजीव ने बात कही जी, देखिए पाकिस्तान में वो काम हो रहा है जो सर्जिकल स्ट्राइक 1 के बाद भारत में हुआ था। राजनीतिक तू मैं शुरू हो गई थी, एक दूसरे पर आरोप हो गए थे। आज आपको थोड़ा सुकून महसूस करते हैं कि राजनीतिक आम सहमति दिख रही है, सब एक सुर में बोल रहे हैं, लेकिन क्या मन में शंका भी है कॉमोडोर बहल कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि चुनावी मौसम है? जी, सबसे पहले मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने कहा था हम रिटेलिएट करेंगे, लेकिन हमने अटैक किया है काउंटर टेरर टारगेट के ऊपर। और वही चीज सुषमा स्वराज जी ने भी बोली है, काउंटर टेरर टारगेट का मतलब है कि हमने उनके टेरर कैंप पे अटैक किया है, ना कि पाकिस्तानी मिलिट्री पे और ना ही उनके सिविल पे। तो अगर उनको रिटेलिएट करना है तो ऐसा कोई काउंटर टेरर टारगेट इंडिया में है ही नहीं, और यही उनकी दुविधा है कि वो किस पे अटैक करेंगे। अगर वो किसी भी टारगेट पे अटैक करते हैं तो वो एस्केलेशन मैट्रिक्स में ऊपर आ जाएंगे, और हमारे पास पर हमें सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। पर हमें दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल, हमारा आप मुझे 1 मिनट कंप्लीट करने का मौका दीजिए। हमें अपना हाई एयर डिफेंस अलर्ट और आर्मी और नेवी का जो अलर्ट है वो रखना पड़ेगा, और वो रख रहे हैं हम। अभी भी नेवी ने अपना ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज को फ्रीज कर दिया है और उनकी शिप्स भी रेडीनेस में है। उसी तरीके से इंडियन आर्मी भी रेडीनेस में है, और ये एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन था जिसमें हमने बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंस के साथ तीनों सर्विसेज रेडी होने के बाद ये ऑपरेशन किया है। अगर पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस करेगा और हमारे पे अटैक करने की कोशिश करेगा, हमारी तीनों सेनाएं इस समय हाई अलर्ट पे हैं, और अलोंग विद द पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल विल हम उनको उनके अजहर मसूद को भी छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही उसका पता चलेगा उसको भी वहीं पे हिट करेंगे, उसके घर में घुस के। वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस पे होगा, और ये मैसेज उसके पास पहुंचना चाहिए। आज ये मैसेज पहुंच भी रहा है, लेकिन राजनीतिक आम सहमति, राजनीतिक जमात, नफा नुकसान, ये चुनावी मौसम है, वोटों के नफे नुकसान के खेल में ना हम घुस जाएं, कहीं ऐसा खतरा तो नहीं है? जीवीएल से ये अहम सवाल एक 3 मिनट के ब्रेक के बाद।
इंडिया टीवी वाले बुला रहे थे। तो पुलवामा आतंकी हमले का बदला ले लिया है भारत ने। स्ट्राइक एट मिडनाइट की है एयरफोर्स ने, भारतीय एयरफोर्स ने। लेकिन यहां पर मैं राजनीतिक सवाल भी पूछ रहा हूं। और जीवीएल, आज का दिन अहम दिन है। भारत ने दांत खट्टे किए हैं पाकिस्तान के, लेकिन एक सवाल तो जरूर पूछना मौजू हो जाता है, वो ये सेना का शौर्य है। सेना ने बदला लिया है, सरकार आपकी है, क्रेडिट आपको भी मिलेगा, लेकिन क्रेडिट हंटिंग तो नहीं शुरू हो जाएगी। और जहां क्रेडिट हंटिंग शुरू होती है उसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होता है, जो खतरनाक साबित होगा, वो देश हित में नहीं होगा। आपको भी मन में ये आशंका खड़ी होती है? न, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप राष्ट्रीय सुरक्षा को आप गवर्नेंस से अलग करके नहीं देख सकते हैं। क्या सुरक्षा एक गवर्नेंस का एक पार्ट नहीं है? क्या सरकार, बिल्कुल इसके लिए सेना को पूरा क्रेडिट जाता है, एग्जीक्यूशन के लिए, उनकी क्षमता के लिए, उनकी वीरता के लिए पूरी तरह उन्हीं को जाता है। बट लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होती तो इस प्रकार का उनको ऑपरेशन करने का उनको मौका नहीं मिलता, क्योंकि ऐसी क्षमता हमारे सेना के, बहादुर सेना के पास पहले भी थी। मैंने जो उदाहरण आपको बताया, जो मैंने जिसका उल्लेख किया, फाली होमी 2000 जब 26/11 हुआ था, उसके पहले भी 3 आर्म सर्विसेज चीफ्स के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात हुआ था। और फाली होमी कहते हैं, एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड, हमने कहा था एयर स्ट्राइक हम कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए अनुमति देंगे तो हम तुरंत कर सकते हैं, पर लेकिन सरकार ने ऐसा अनुमति नहीं दी। मतलब चुनावी साल है, मतलब चुनावी साल है, चुनावी फायदा नफा नुकसान देखा जाएगा। नहीं देखिए, नहीं संदीप जी, इस देश में या किसी भी देश में राष्ट्रीय सुरक्षा, इसको आप राजनीति से, आप देश के गवर्नेंस से आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। हमने एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा डॉक्ट्रिन का एक परिचय दिया है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे आर्मी के द्वारा, अब एरियल स्ट्राइक करके हमने देश को और पूरे विश्व को हमने जताया कि हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए हम इस प्रकार के निर्णय ले सकते हैं। आलोक शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, थोड़ी देर से जुड़े हैं, तकनीकी दिक्कत आ रही है। आलोक शर्मा, सेना की सफलता है, सेना का शौर्य है, लेकिन सरकार की भी सफलता है। देखिए, मैं समझता हूं सरकार इसका गुणगान करेगी, जीवीएल ने साफ कर दिया। संदीप भाई, पूरे देश की सफलता है, सरकार की भी सफलता है, लेकिन सबसे पहले डिफेंस फोर्सेस की सफलता है, उन आर्मी के जवानों की सफलता है, उन एयरफोर्स के जाबाज पायलटों की सफलता है। लेकिन अगर हम इसका आने वाले चुनाव में राजनीतिक उपयोग सोच रहे हैं कि सब निर्णय क्षमता थी इसीलिए ऐसा हो गया है, मैं समझता हूं वो मूल प्रश्न फिर पुनर्जीवित हो जाता है कि डिफेंस फोर्सेस के ऊपर आप राजनीति करने के लिए इसका मतलब तैयार है। तो ब्रिगेडियर राजीव, देखिए, हाँ एक मिनट में अगर आप 20 साल पहले लीजिए, 99 में जब ये कार्रवाई हुई थी, उस समय भी जो है ऑर्डर्स दिए गए थे। गवर्नेंस आप बात कर रहे हैं कि डू नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। हम गए वहीं तक जहां तक हमें परमिशन मिली, लेकिन हॉट परसूट का बिल्कुल सही समय था। हम लोग का जो मोराल जो था बहुत हाई था, और हम वहां पर थे, इसलिए मैं कह सकता हूं उस टाइम एज ए यंगर ऑफिसर। और ये चीजें जो है अभी हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट करा है, लेकिन ये जो हालात के ऊपर भी जो है देखना पड़ता है। और उसी तरीके से फौज को आप परमिशन देंगे, आप बोलते हैं कि अब फौज को बिल्कुल छूट है, तो ये जो है ट्रांसलेट करना चाहिए एक्चुअल ऑपरेशंस में, एंड डू नॉट होल्ड अस व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। कॉमोडोर बहल, आपके पास आ रहा हूं जनरल साहब जी। मेरा तो ये मानना है कि जब राजनीति से दूर रहना चाहिए कि नहीं, पर दोनों के बयानों से देखिए राजनीतिक क्रेडिट हंटिंग तो होगी इसमें। जी,
मेरा यही कहना है कि जब भी पॉलिटिकल विल स्ट्रांग रहती है और जब भी अवाम हमारे साथ होता है, उस ऑपरेशन का कंप्लीटली डिफरेंट सक्सेस रेट होता है। और जब भी कभी यूनिटी ना हो राजनीतिक पार्टीज में, या जब भी फूट हो या उस पर क्वेश्चन किए जाएं, तो आर्म्ड फोर्सेस भी थोड़ा वीक हो जाती है, उनका सक्सेस रेट ड्रॉप कर जाता है। यह बहुत जरूरी है कि जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, सब पार्टीज को एक साथ होना चाहिए। और जब अवाम और सारी पार्टीज एक साथ हो तो उस ऑपरेशंस का सक्सेस रेट कहीं और होता है। जनरल दयाल। संदीप, मैं 2-3 इश्यूज एक बार बोलूंगा। पहली बात तो यह है कि देखिए, यह मत समझिए कि किसके पास शक्ति थी, किसके पास किस सरकार के किस दौर में। वो दौर था, उस दौर में इंटरनेशनल सिचुएशन क्या थी, देश को समझना चाहिए, पॉलिटिशियंस को भी समझना चाहिए। 1947 में जब यूएन बनी थी, उसकी कुछ और पावर्स थी, और 2000 तक कारगिल में हम लोग बहुत कहते थे क्यों रुके भाई, आगे चलो। आज दुनिया का जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो डिस्टेबलाइज्ड है, वीक है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। खुद अमेरिका तालिबान से समझौता करना चाहता है अफगानिस्तान में, अगर कल समझौता होगा तो वो यहीं आएंगे कश्मीर में। आएंगे, पहली बात तो उसको नहीं, तभी मैं कह रहा हूं कि उसको स्टेबल मत होने दे। दूसरा देखिए, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, 20 सेकंड में, पॉलिटिकल लीडरशिप शुड टेक क्रेडिट, क्योंकि उसने डिसीजन लिया। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप को जब हम सवाल उठाते हैं कि भाई ये हुआ कैसे, हालात कैसे हुए, पॉलिटिकल लीडरशिप देश की जब तक ये मैच्योर नहीं होगी कि भाई ये कैसे होगा, 44 जवान कैसे गए, हेड्स शुड रोल देयर आल्सो। लीजिए, मैं कहता हूं बिल्कुल, मैं सबको शाबाशी देता हूं, मैं खुद कहता हूं जो पीएम ने किया वेरी गुड, पर किसी ना किसी का हेड उन 44 के लिए रोल करना चाहिए। किसी को शर्मिंदगी में रिजाइन करना चाहिए कि ये मेरी भूल होगी। देशवासियों, लाल बहादुर को फॉलो कीजिए। तो सफलता जहां कामयाबी मिली है सेहरा बांध दिए, लेकिन जहां नाकामी हुई है वहां पर भी जिम्मेदारी लेनी होगी और राजनीति ना हो। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही, और अब हम